नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार एक बार शपथ ले लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आरएसएस और बीजेपी अब बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। आरएसएस किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बीजेपी का प्रदर्शन रहा, अकेली बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो ये नारों की हवा खुल गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि आरएसएस की पहली पसंद पीएम के तौर पर इस बार नरेंद्र मोदी नहीं थे और बैठक से पहले ये लग भी रहा था कि आरएसएस कोई बड़ा निर्णय ले सकती है और पीएम के पद पर किसी दूसरे नेता को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इन सारी चर्चाओं को बल कल मिल गया जब एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी। बैठक में बीजेपी के हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, बीजेपी के सांसद मौजूद थे, सहयोगी दलों के सांसद भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन सब के केंद्र में थे नितिन गडकरी। हम आपको पहले कुछ सेकंड का वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी निर्मला सीतारमण के बगल में बैठे हुए हैं। एनडीए के तमाम बड़े नेता बैठे हैं। नितिन गडकरी जिस मेज पर बैठे हैं उसके ठीक बगल में योगी आदित्यनाथ भी बैठे हैं। लेकिन इस बीच जब सभी बड़े नेता मेज थपथपा करके मोदी मोदी कह रहे थे तो उस वक्त नितिन गडकरी दाएं बाएं देख रहे थे। नितिन गडकरी खुद को सहज महसूस नहीं करा पा रहे थे। सारे नेता मेज थपथपा कर कभी खड़े होकर के मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी ने ना तो मेज थपथपाई, ना ही एक बार भी वो मोदी के सम्मान के लिए खड़े हुए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई। लगातार कई यूजर्स इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि कई यूजर्स ने पोस्ट करके नितिन गडकरी के विषय में लिखा, लेकिन ये अलग बातें हैं। लेकिन जो बातें अभी निकल कर आ रही है वो ये कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी बिल्कुल आमने सामने हैं, टकराहट की स्थिति है। नितिन गडकरी आरएसएस की पहली पसंद बताए जा रहे थे और आपको पता भी है कि मोदी कैबिनेट में मोस्ट परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर का तमगा नितिन गडकरी के हाथ लगा है। नितिन गडकरी वो मंत्री हैं जो लगातार अपनी बातों को बिल्कुल सहज अंदाज में जनता के बीच रखते हैं। नितिन गडकरी वो इंसान है जिसको कभी आपने लंबी चौड़ी बातें करते हुए नहीं देखा होगा। नितिन गडकरी वो कैबिनेट मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जो काम पर विश्वास रखते थे। आपको पता भी होगा कि जो विपक्षी नेता हैं वो भी यदि नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए जाते थे तो उन्हें भी वो फंड आवंटित कर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं, वहां पर बीजेपी का क्या प्रभाव है, वहां पर इस फंड को देने से विपक्ष के नेता का कद बढ़ेगा। इन सारी चीजों से दूर हटके नितिन गडकरी ने काम किया है और उन्हें रोडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आने के बाद उन्होंने रोडों का जाल बिछाया। लेकिन बात जब टकराहट की आ गई, आरएसएस की आ गई, तो हम आपको याद दिला देते हैं जेपी नड्डा का वो बयान जो चुनाव के समय जेपी नड्डा ने दिया था। जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है, अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के काबिल हो चुकी है। चुनाव के बीच में उन्होंने ये बातें कही थी, जनता के बीच कही थी, पब्लिक मीटिंग में कही थी। तो इससे भी जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो संघ के समय से ही और लगातार पार्टी में काम करते आए हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए पसीने बहाए, उनको ये बयान चुभ गया। और रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। अब स्थिति ये हो गई है कि यदि एनडीए में से कोई एक बड़ा दल भी निकल जाता है तो सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति बीजेपी की हो गई। 2014 और 2019 के कामों को खूब गिनाया, जनता के बीच गए, विपक्ष का माहौल उड़ाया, लेकिन जब मैंडेट आया तो खुद नरेंद्र मोदी का चेहरा उस दिन उतर गया था। जो चमक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होती थी, जो बॉडी लैंग्वेज नरेंद्र मोदी का होता था, वो बिल्कुल बदल गया।
विपक्ष ने भी हथियार बनाया कि ये 400 पार हो गया तो संविधान को बदलेंगे। ये सारी बातें भी हुई और एक कल दिलचस्प तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जब 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी इस तरीके से चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल की बैठक में जाते थे तो संविधान को प्रणाम तो जरूर करते थे, लेकिन कल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, संविधान की जो किताब एनडीए संसदीय दल की बैठक में जो पुराने संसद भवन में हो रहा था, वहां पर एक संविधान की बड़ी सी किताब रखी हुई थी, संविधान की कॉपी रखी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी संविधान के पास रुकते हैं, संविधान को नमन करते हैं। इतना ही नहीं, संविधान को उठा करके अपने माथे से लगाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो संविधान है वो सर्वोपरि है और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब बात सरकार की हो रही है, जब बात आरएसएस की हो रही है, जब बात बीजेपी की हो रही है, तो ऐसे में नितिन गडकरी ने कल बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। हम एक नितिन गडकरी को आपका बयान भी सुनाना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी की सरकार से किसान, नौजवान खुश नहीं है। उन्होंने कहा था जल, जंगल और जमीन, इन सारी चीजों से जो है उस पर अधिग्रहण हो रहा है, तो किसानों में कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। सुन लिया आपने कि नितिन गडकरी ने किस तरीके से सधे अंदाज में कहा। उन्हें यह डर नहीं था कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं या इस तरीके का वो बयान देंगे तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। इन सारी चीजों से दूर नितिन गडकरी अपनी बात कहते रहे हैं। नितिन गडकरी जब चुनावी जनसभा में जाते थे तो वो ये कहते थे कि यदि हमने काम नहीं किया, यदि हमने भेदभाव आपके साथ किया है तो आप हमें वोट नहीं दीजिए, मैं आपका वोट मांगने भी नहीं आया हूं। लेकिन नितिन गडकरी ऐसे बयानों के बाद भी यदि चुनाव जीतकर आते हैं और कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें नितिन गडकरी की नाराजगी, उनका चेहरा ये बताने के लिए काफी था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अंतर्विरोध अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। नरेंद्र मोदी को अब आरएसएस पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, लीक से हटकर कई बयानबाजी हुई, इन सारी चीजों को देखकर तो यही लगता है। लेकिन अब फिलहाल जो बीजेपी की स्थिति बनी हुई है उस पर यह कह पाना भी स्पष्ट नहीं है कि ये सरकार लॉन्ग टर्म चलेगी या बीच में ही गिर जाएगी, या सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही आरएसएस सरकार में बड़ा बदलाव करा सकती है और ये तक हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी बदल दिया जाए। इसी चर्चाओं के बीच कल नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बना रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।